Hello students, I am Priyanka Sharma. Hope you all are doing well. So today I am here with a very exciting topic, that is inflation. Then what is a inflation? आप सबके दिमाग में ये बात आती है कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। तो महंगाई का बढ़ना, आज ये प्रोडक्ट के प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए, आज पेट्रोल बहुत महंगा है यार, इतनी महंगाई, तो क्या इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं? इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ आपके सामने इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो डिटेल में डिस्कस करना चाह रही हूँ। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन बेसिकली अगर हम बुक की बात करें तो बुक में लिखा रहता है कि अ राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। देन व्हाट इज दैट? क्या प्राइस का राइज होना ही इन्फ्लेशन है? नहीं, उसके साथ साथ एक टर्म ये भी ऐड हो जाती है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी डिक्रीज होती है, और वो भी इसीलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि प्राइस में राइज हो रहा है। जब प्राइस में राइज होगा आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी। तो परचेजिंग पावर डिक्रीज क्यों होती है उसे हम एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि पहले के टाइम में क्या था कि हम जो भी टॉफी परचेज करते थे वो 1 रुपए में 4 आती थी, ठीक है। तो हम 1 रुपए में 4 कमोडिटीज परचेज करते थे। वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो 1 रुपए में हम सिर्फ 1 कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। क्यों परचेज कर रहे हैं? क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। जिसकी वजह से जिस टाइम जब पहले के टाइम में 1 रुपए में हमें 4 कमोडिटी मिलती थी, आज हमें सिर्फ 1 मिल रही है। साथ ही साथ एक जो हमारा टर्म आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो भी बहुत ज्यादा हिट करता है इन्फ्लेशन से। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो इन्फ्लेशन जब हिट करता है तो मनी की वैल्यू जो है वो डाउन होती ही होती है। कैसे? जैसे आज अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, तो जरूरी नहीं है इन फ्यूचर आप उसी 100 रुपए में वही कमोडिटी उतनी ही क्वांटिटी में आपको मिले, ठीक है। ये क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से होता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी परचेजिंग पावर को भी हिट करता है, और साथ ही साथ आपकी जो मनी वैल्यू है उसको भी डिक्रीज करता है। अब इसी में ही मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे पेट्रोल के प्राइस, सभी लोग परेशान है पेट्रोल के प्राइस के राइज होने से, तो वो भी इन्फ्लेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के थ्रू ही हमारी जो प्राइस है वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो गई है। परचेजिंग पावर क्यों डिक्रीज हो गई है? और इसी वजह से ही हमारे बीच में जो ई बाइक्स आई हैं वो इसीलिए आई हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राइस इतने राइज हो गए तो पेट्रोल व्हीकल परचेज करना अब लोगों ने कम कर दिया, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपकी परचेजिंग पावर की, तो परचेजिंग पावर हमारी डिक्रीज इसीलिए भी होती है क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो कोई सब्स्टिट्यूट हम सर्च करते हैं या फिर हम उसकी क्वांटिटी कम परचेज करते हैं। अब मैं आगे आपको एग्जांपल देती हूँ पेट्रोल का। 2010 और 11 में जो पेट्रोल के प्राइस थे वो हमारे थे 55 रुपीज पर लीटर, बट नाउ इन 2023 the price of a petrol is 95 to 96 रुपीज पर लीटर। तो ये क्या है? 55 से डायरेक्ट 96। इतना जो डिफरेंस आया ये 55 और 96, ये किस वजह से आया? ये हमारे इन्फ्लेशन की वजह से आया, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि पार्ले जी 1994 और 5 में क्या था कि पार्ले जी जो हमें दे रहा था वो 4 रुपीज का पैकेट, जो स्मॉल पैकेट था वो 4 रुपीज का था, जिसमें वो हमें 100 पोर्शन दे रहा था, यानी जो उसका ग्राम्स थे वो 100 ग्राम्स थे। 100 ग्राम पोर्शन वो हमें सर्व कर रहा था ओनली इन 4 रुपीज, ठीक है। और वही जो पैकेट है, जो स्मॉल पैकेट है, वही जो है 2023 आते आते आपका जो अब इस टाइम आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 5 रुपीज का पैकेट। और आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि जो इस टाइम वो पोर्शन वो सर्व कर रहा है वो दे रहा है सिर्फ 50 ग्राम्स। 45 to 50 ग्राम्स वेरी कर रहा है वो भी। क्यों? क्योंकि उसमें वो प्रमोशनल बेसिस पे उसे एक्स्ट्रा 11% दिखा के वो प्लस 5% और ऐड कर देता है। तो अप्रॉक्स 45 to 50% वो आज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कैसे हुआ? अभी तो हम पे भी ज्यादा कर रहे हैं। पहले हम 4 रुपए पे कर रहे थे, अब हम 5 रुपए पे कर रहे हैं। पहले हमें 100 ग्राम्स की क्वांटिटी हमें मिलती थी, और नाउ अब हमें 45 और अप्रॉक्स 50 की क्वांटिटी हमें सर्व हो रही है। तो क्या है ये? यही तो इन्फ्लेशन है। और इसी को आगे डिस्कस करने के लिए हम इसकी एक डिटेल वीडियो विद स्लाइड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड व्हाट वाज द मेन कॉजेस व्हिच अफेक्ट आवर इन्फ्लेशन एंड ड्यू टू व्हिच द इन्फ्लेशन अराइजेस। So here we go. So student, coming forward to our
Next topic, that is meaning of inflation. First one is increase in price over a period of time. I already discussed earlier in पार्ले जी एग्जाम्पल और कैसे पेट्रोल के प्राइस भी 2010 से 23 में कितना वेरी किए हैं. Second point is percentage change in the value of WPI on the year on year basis. So what is WPI? It is a wholesale price index. It is regulated by Office of Economic Advisor. Under this method, we calculate the price of goods on wholesale basis, not on consumer basis. It only includes goods, while CPI includes goods and services both. Third point is inflation occurs on broad increase in price of goods, not just of individual item. अगर प्राइस में राइज हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स के प्राइस में राइज हुआ है, ऐसा नहीं है एक सिंगल गुड्स के प्राइस में राइज को ही हम इन्फ्लेशन कहेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी ओवर अ टाइम. इसका भी एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज जो कमोडिटी हम 100 रुपीज में परचेज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो कमोडिटी हमें कुछ टाइम बाद भी 100 की ही मिले. सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज current causes of inflation. There are four main causes of inflation. First one is increase in money supply. अगर मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर देता है तब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. सेकेंड पॉइंट इज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन. डिमांड और सप्लाई में जब इम्बैलेंस होता है तब भी इन्फ्लेशन अराइज होती है. मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो लोगों के पास पैसे हैं जिससे वो ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे और डिमांड इंक्रीज होगी. लेकिन जब सप्लाई डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी तो शॉपकीपर्स प्राइस को राइज कर देंगे और इन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी. तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन. थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिमांड और सप्लाई की तरह ही अनएम्प्लॉयमेंट भी इन्फ्लेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन हाई होता है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन लो रहेगा. Last but not the least, poor government policies. There are various government policies which helps to control the inflation. But if these policies are not properly implemented or formulated, then inflation arises. Government makes a number of policies to control our inflation, like rationing, monetary policy, fiscal policy. But if there is any loophole in this policy, then it is difficult to the government to control over the inflation. So here I have completed this topic, inflation. Hope it will make sense for you. Thank you student for watching. Please like and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.